Hello everyone. Late OP. Yes, class has started. Okay, काफी सारा डिस्कशन ऑलरेडी लगता है लोगों ने कर लिया है. Shall we start? Good evening. Good evening everyone. Hi. Shall we start? चलो तो your next story is Madam Rides the Bus, written by originally written by वल्ली कन्नन. ठीक है. इसको बाद में फिर क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है इन इंग्लिश. दिस वाज ओरिजिनली रिटन इन तमिल एंड इट वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश आफ्टरवर्ड्स. चलो, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, आपको पहले है बिफोर यू रीड. ओके 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 ओके, चलो 5 मिनट से बैठे थे बच्चे. In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. अब ये क्या है, ये एक सेंसिटिव स्टोरी क्यों कहा गया है इस स्टोरी को? इस स्टोरी को एक सेंसिटिव स्टोरी कहा गया है क्योंकि दिस स्टोरी इज डीलिंग अबाउट व्हाट, लाइफ एंड डेथ. Because this story is dealing about life and death, the understanding of life and death, इसीलिए इस स्टोरी को कहा गया है एज अ सेंसिटिव स्टोरी. इस सेंसिटिव स्टोरी में एक 8 ईयर की गर्ल की बात हो रही है. 8 ईयर ओल्ड की एक गर्ल है जिसकी फर्स्ट बस जर्नी के थ्रू, जो अपने वो गांव के बाहर फर्स्ट बस जर्नी करती है, उसके थ्रू उसको ये जो मिस्ट्री है ऑफ लाइफ एंड डेथ, इसके बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ इंडक्शन होता है. इंडक्शन इज व्हाट? इंट्रोडक्शन. इंडक्शन इज इंट्रोडक्शन of what life is and of what death is. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. कुकिंग वाला इंडक्शन नहीं, शौर्य. अच्छा, ये शौर्य स्पैम करने वाला है क्या? काइंडली रिफ्रेश की अगर आपकी स्क्रीन अटक रही है. ओके 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 ओके, चेष्टा बंसल. ओके, ठीक है ठीक है, आई अंडरस्टूड. शी सीज द गैप बिटवीन. अब ये शी कौन है? वो 8 ईयर ओल्ड गर्ल. शी इज आर सेंट्रल कैरेक्टर. उसी के अराउंड ये पूरी स्टोरी मैडम राइट्स द बस रिवॉल्व होती है. ये पूरी स्टोरी इस 8 ईयर गर्ल के अराउंड रिवॉल्व होती है एंड दैट 8 ईयर गर्ल का नेम इज वल्ली. ठीक है, सबको पता होगा वल्ली उसका नाम है, प्यार से उसको वल्ली बुलाया जाता है. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. अब यहाँ पे क्या है, ये जो लड़की है उसको गैप समझ में आता है ऑफ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग. हम सबको मालूम है कि एक ना एक दिन हम सब खत्म होने वाले हैं, हम सब मर जाने वाले हैं. वो चीज पता होना और उस चीज का अंडरस्टैंडिंग होना, उस चीज का एहसास होना, उस चीज को आप समझना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. ठीक है, अगर ये अंडरस्टैंडिंग कब आती है? जब आप अपने आंखों के सामने व्हेन यू सी समवन डाइस. ठीक है, यहाँ पे वल्ली भी किसी को देखेगी, उसके बाद वल्ली इस चीज के ऊपर सोचेगी एंड शी विल फिल दिस गैप. उस इंसिडेंट के बाद ये जो गैप है ऑफ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, वो इंसिडेंट के बाद नोइंग और अंडरस्टैंडिंग के बीच का गैप वल्ली का खत्म हो जाएगा.
इस 8 year old गर्ल का. ठीक है. अब from here the story starts. There was a girl named Valli Amai who was called Valli for short. As I told you कि जिस गर्ल के बारे में मैं बात कर रही हूँ 8 year old गर्ल, उसका नेम, द रियल नेम इज वल्ली अमाई, बट पीपल उसको, लोग उसको प्यार से क्या बुलाते हैं? वल्ली फॉर शॉर्ट, बिकॉज दिस इज अ वेरी लॉन्ग नेम. एक लड़की थी नेम्ड वल्ली अमाई जिसको लोग प्यार से शॉर्ट में बुलाते हैं वल्ली. शी वॉज 8 years old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. अब वल्ली के बारे में क्या बताया कि शी वॉज 8 years old एंड शी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. अब ये जो सेकंड फीचर है ऑफ 8 year old चाइल्ड, ये कोई न्यू चीज है क्या? क्या इग्नोर किया मैंने दक्ष? क्या हुआ? व्हाट इज इट दक्ष? क्या डाउट है? हाँ हाँ, क्या 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 दक्ष? क्या क्या दक्ष? सुन रही हूँ दक्ष भंडारी, एक बार सुन लो. क्या? यस, एवरी चाइल्ड इज क्यूरियस. ओके ओके. ये जो 8 year old गर्ल के बारे में बात हो रही है, दैट शी वाज वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, ये हर बच्चा होता है फ्रॉम अ वेरी यंग एज. बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है विच इज गुड फॉर देम. ठीक है. क्यूरियोसिटी होना मतलब आप जिज्ञासु होते हो, आप किसी बात को पूरे बाल की खाल निकालना. ठीक है. अगर कोई बच्चे के साथ आप रहोगे, हमारे घर पे भी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन बच्चों के साथ हमको भी एक्सपीरियंस है. छोटी सी बात होती है तो ऐसा क्यों है, वैसा है तो फिर वैसा क्यों है, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस, दैट इज क्यूरियोसिटी. तो हर यंग एज पे बच्चा क्यूरियस होता है. यहाँ पे जो हमारी वल्ली है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, शी इज ऑल्सो अ वेरी क्यूरियस लिटिल चाइल्ड. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. अभी उसका फेवरेट पास टाइम मीन्स उसकी फेवरेट हॉबी. व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम, हर फेवरेट हॉबी? इट वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, और वहां पे खड़े होके क्या करना? वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. अपने घर के डोरवे पे खड़े रहना. डोरवे मतलब आपके घर का जो दरवाजा होता है, द मेन दरवाजा, द डोर, दैट इज कॉल्ड द डोरवे. यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है, दिस इज द डोरवे. ठीक है. तो अपने घर के डोरवे पे खड़े रहना. डोरवे एंड एंट्रेंस टू अ रूम और बिल्डिंग थ्रू अ डोर. द एक्चुअल डोर इज कॉल्ड द डोर वे. ठीक है. तो वल्ली का फेवरेट पास टाइम, हर हॉबी इज स्टैंडिंग ऑन द डोरवे. ठीक है. वॉचिंग बाहर स्ट्रीट पे क्या हो रहा है, वो सारे इवेंट्स को देखना, वो उसका फेवरेट पास टाइम था. देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वाज ऑल अबाउट ऑल शी हैड टू डू. अब वो ऐसा क्यों करती थी? अपने डोरवे पे खड़े रह के बाहर स्ट्रीट के इंसिडेंट्स को बस देखती रहती थी, क्योंकि उसके एज के वहां कोई प्लेमेट्स उसके साथ नहीं थे. प्लेमेट्स कौन होते हैं? अ फ्रेंड विथ हुम अ चाइल्ड प्लेस. साथ में खेलने वाले दोस्त नहीं थे, इसीलिए वल्ली को अपने डोरवे पे खड़े होके बाहर रोड की तरफ बस देखना होता था. ठीक है. उसके पास बस यही था करने के लिए, बिकॉज शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स देयर. लेकिन but for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. अब ये मत सोचो कि वल्ली डोर पे खड़ी होती है तो वो उसके लिए बहुत ही बोरिंग सा चीज है. नहीं, ऐसी बात नहीं है. वल्ली के लिए डोर वे पे खड़े रहना बहुत ज्यादा एंजॉयबल था. उतना इक्वल एंजॉयबल था जैसे दूसरे बच्चे इलेबरेट गेम्स खेलते हैं. इलेबरेट गेम्स मतलब डिटेल्ड जो गेम्स खेलते हैं कोई भी दूसरे, जिसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ बच्चे कोई गेम्स खेलते हैं, वैसे ही इंटरेस्टिंग और वैसे ही बहुत ही मजेदार हुआ करता था
वल्ली के लिए डोरवे पे खड़े रहना और बाहर क्या क्या हो रहा है उन चीजों को देखना. Watching the street gave her many new unusual experiences. और स्ट्रीट की तरफ देखना, काफी सारे न्यू एक्सपीरियंसेस उसको मिल रहे थे. शी वॉज वॉचिंग बहुत सारी चीजें देयर, न्यू इंसिडेंट्स, न्यू थिंग्स हैपनिंग. तो उसको उस सब चीजों से बहुत अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस मिलते थे, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो शायद उसको दूसरे कामों में नहीं मिलते. ओके. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. अब सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव चीज कौन सी थी वल्ली के लिए? डोर पे खड़े रह के देखना. फैसिनेटिंग को आप बोल सकते हो इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव. ठीक है. The most fascinating thing of all was the bus. सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी बस. वो बस जो उसके विलेज और नियरेस्ट टाउन के बीच में अप डाउन करती थी. उसके विलेज से जो टाउन को जाती थी एंड सेम बस टाउन से वापस विलेज को आती थी. उस बस को नोटिस करना, उस बस को देखना उसका सबसे इंटरेस्टिंग काम होता था. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर. अब क्या होता था? एवरी आवर, हर घंटे वो बस उसके स्ट्रीट से, उसके घर के सामने जो स्ट्रीट थी, घर के सामने जो रोड थी, वहां से गुजरती थी वो बस. वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. हर घंटे कैसे होता था? वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक फ्रॉम द टाउन. ओके. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. अब वल्ली को उस बस में क्या बहुत मजेदार होता था, क्या बहुत ज्यादा प्लेजरेबल था, बहुत एंजॉयबल था. बस तो था ही, लेकिन बस में जो लोग बैठे होते थे, फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स. वो बस जिसमें हर बार व्हेन इट वाज गोइंग टुवर्ड्स द टाउन, व्हेन इट कम्स फ्रॉम बैक फ्रॉम द टाउन, हर बार उसमें न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स को जब वो देखती थी, वो उसको बहुत ही मजेदार लगता था. और ये चीज बहुत ही ज्यादा, इट वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय. मतलब बहुत ज्यादा खुशी उसको मिलती थी ये चीज देखने में, हर बार न्यू लोगों को देखने में. शी एंजॉयड अ लॉट. देखो सिंपल सी चीज है. whoever is spamming, जो भी बकवास कर रहा है, कई सारी बकवासें मैंने पढ़ ली यहाँ पे. आई विल जस्ट आस्क माई टीम टू ब्लॉक देम. ठीक है. ज्यादा बकवास मेरे से सही नहीं जाती जब होती है. तो who all wants to get blocked? Enjoy. इसके बाद एक भी आई बकवास, आई विल जस्ट आस्क देम. यहां तक एवरीवन अंडरस्टूड? Day after day, she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. ठीक है. डे आफ्टर डे, विथ ईच पासिंग डे, हर बीतते दिन के साथ उसने बस को गुजरते हुए देखा. और ग्रेजुअली, पहले दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, बट स्लोली, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, व्हाट हैपेंड? एक छोटी सी ख्वाहिश, एक छोटी सी विश, एक छोटी सी डिजायर क्रेप्ट इनटू हर हेड. क्रेप्ट मतलब रेंगते हुए, क्रेप्ट करना मतलब मूव स्लोली एंड केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग हर्ड और नोटिस्ड. एकदम धीमे धीमे उसके दिमाग में गई. क्रेप को तुम और एक वर्ड दे सकते हो, क्रॉल. बहुत धीमे से एक दिमाग में आइडिया आया, एक दिमाग में ख्वाहिश आई, विश आई, और वहां पे धीरे धीरे वो विश पनपती गई, वो ख्वाहिश पनपती गई और ज्यादा बढ़ती गई. और वो विश क्या थी? शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस. उसको उस बस पे राइड करना था, भले ही एक ही बार क्यों ना हो, जस्ट वंस, लेकिन शी वॉन्टेड टू राइड दैट बस. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. ये जो विश थी बस राइड करना फ्रॉम हर विलेज टू द नियरेस्ट टाउन एंड फ्रॉम दैट नियरेस्ट टाउन बैक टू द विलेज, ये विश धीरे धीरे क्या हो गई? इट ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. और अब क्या हो गया? इट बिकेम एन overwhelming desire. What is overwhelming desire? Very intense and hard to deal with. इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर हो गया कि अब तो लग रहा है कि अगर ये काम नहीं किया तो शी वोंट बी गुड. ठीक है. यस, विश एंड डिजायर सेम है. ओम पांडे, जुनूनियन.
Wish and desire are the same things. Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. अब वल्ली अपने दिमाग में जो भी चल रहा है उसके साथ विस्टफुली मतलब लॉन्गिंगली, बहुत इच्छा के साथ, बहुत मन के साथ लोगों की तरफ देखा करती थी जो बस पे चढ़ रहे हैं या बस से उतर रहे हैं, और स्ट्रीट पे जो है उन सब की तरफ बड़े ही लॉन्गिंग तरीके से देखती थी। बहुत इच्छा होती थी कि काश मैं भी इन्हीं की तरह एक दिन इस पे चढ़ू, घूम के आऊं और वापस बस से उतरू। उतनी छोटी सी विश उसके मन में थी। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. Their faces would kindle. Kindle means what? Set alight. वो जो लोग थे उनके फेस पे एक अलग ही रोशनी होती थी। Here feelings, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे वो जो फील कर रहे होते थे, जो ट्रैवलर्स थे, जो गांव विलेज से टाउन की तरफ जा रहे हैं या टाउन से विलेज वापस आए हैं, उनके फेस पे जो फीलिंग्स होती थी वो फीलिंग वल्ली एक्सपीरियंस करना चाहती थी। इतनी छोटी सी बात है, उसको भी उन ट्रैवलर्स के जैसा फील करना था। इफ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस, दक्ष जो डाउट है इधर लिखो। आई हैव अ डाउट ऐसे नहीं होता। व्हाट इज द डाउट? राइट हियर। हो गया? थैंक्स फॉर दिस। लेकिन अभी हम कुछ कर रहे हैं ना, अभी स्लैंग एक्सप्रेशन तक पहुंची मैं दक्ष। लेट मी रीच देयर। आपके बोले बिना आई विल एक्सप्लेन व्हाट इट इज। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. ठीक है? अब क्या हुआ? वल्ली स्कूल जाती है, स्कूल में शी हैज फ्रेंड्स, स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ वल्ली काफी टाइम स्पेंड करती है। तो अब अपने फ्रेंड्स के साथ का उसका बताया जा रहा है कि कोई भी फ्रेंड, वन ऑफ अ फ्रेंड्स मतलब काफी सारे फ्रेंड्स में से कोई एक भी फ्रेंड अगर राइड लेती है फ्रॉम द बस, वो विलेज से टाउन की तरफ जाती है, और फिर जब स्कूल आके when that friend tries to explain tries to describe the sights of the town to her, एक डिस्क्राइब करने की कोशिश करती कि कैसा टाउन था, वहां क्या क्या किया, सब कुछ बताने की कोशिश करती है। वल्ली इतनी जेलस हो जाती है वो सब सुन के, और वो जोरों से क्या चिल्लाती है उसके बाद? इंग्लिश में प्राउड, प्राउड। ठीक है? फ्रेंड्स के बीच में इन लोगों का था ये एक वर्ड, प्राउड, प्राउड। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब ये भी देखो कि ना ही वल्ली, शी हियर इज वल्ली, ना ही उसके फ्रेंड्स, दोनों में से कोई भी ये जानते नहीं है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्राउड, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। वो लोग इसको कैसे यूज करते थे आपस में? स्लैंग एक्सप्रेशन क्या होता है? स्लैंग होता है एक ऐसा वर्ड जो आप पब्लिक में यूज नहीं कर सकते हो। स्लैंग इज, सिंपल शब्दों में कहूं तो, गाली। ठीक है? स्लैंग इनफॉर्मल वर्ड्स ऑफन यूज विद इन अ क्लोज ग्रुप। आपके फ्रेंड के सर्कल में कुछ ऐसा वर्ड होगा जो आप अपने फ्रेंड्स को ही बोलते हो, फ्रेंड्स के अलावा और किसी को कोई ऐसे शब्द बोलते नहीं हो। तो बस वही है स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। ये फ्रेंड्स के ग्रुप में, वल्ली और उसके फ्रेंड्स के ग्रुप में प्राउड, प्राउड ये एक ऐसा स्लैंग एक्सप्रेशन था जो वो लोग डिसअप्रूवल के टाइम पे बोलते थे, ऐसे चीज के टाइम पे बोलते थे जहां पे उनकी रजामंदी नहीं है, जहां पे दे आर नॉट एंजॉयिंग द कन्वर्सेशन। जैसे यहाँ पे वल्ली की कोई फ्रेंड अगर डिस्क्राइब करने की कोशिश करती थी वो साइट्स जो उसने टाउन जाते हुए देखे या टाउन में देखे, तो उस टाइम पे वल्ली आउट ऑफ डिसअप्रूवल क्या कहती थी? प्राउड, प्राउड। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. And she also asked a few discreet questions here and there. अब क्या हुआ? ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स, काफी सारे दिन और काफी महीने वल्ली ने क्या किया? बहुत ध्यान से लोगों के कन्वर्सेशन सुने, अपने नेबर्स और आसपास के लोग जो बस से रेगुलरली ट्रैवल करते थे उन सबकी बातें ध्यान से सुनी। क्यों? बिकॉज शी वॉन्टेड टू मेक हर ओन प्लान्स। ठीक है? उन सबकी बातें सुन के शी वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि ये जर्नी कैसी है और उसको अपने लिए क्या सब तैयारी करनी पड़ेगी इफ शी वॉन्ट्स टू यूज द बस, उसको बस से ट्रैवल करना है तो।
तो वो क्या करती थी, वो जब इन नेबर्स की और उन लोगों की बात सुनती थी जो रेगुलरली बस से ट्रैवल करते थे, सुनने के बाद शी ऑल्सो यूज टू आस्क अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, मतलब कुछ कुछ सवाल पूछ लेती थी। डिस्क्रीट क्वेश्चंस मींस केयरफुल क्वेश्चंस, कुछ बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछती थी, जितना जानना था बस उतना ही क्वेश्चंस पूछती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने के बाद व्हाट शी डिड, शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, ऐसे करके उसने काफी सारी छोटी छोटी डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकाल ली अबाउट द बस जर्नी। द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। द फर्स्ट डिटेल विच शी गॉट इज दैट कि टाउन कितना था, 6 miles फ्रॉम हर विलेज। दिस इज द फर्स्ट थिंग शी केम टू नो। नेक्स्ट, द फेयर वाज 30 पैसे वन वे। आगे उसको पता चला, पहले तो ये है कि टाउन इज 6 miles फ्रॉम द विलेज, ठीक है, विलेज टू टाउन। देन वन साइड का, वन वे का फेयर इज 30 पैसे, ओके, which is almost nothing at all, she heard one well dressed man say. But to Valli, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. ठीक है, अब फेयर इज 30 पैसे। अब एक बार उसने, वल्ली ने ओवरहियर किया एक वेल ड्रेस्ड मैन को, वेल ड्रेस्ड मैन को मतलब जो बहुत अच्छे कपड़ों में था। अच्छा दिव्यम, थैंक्स फॉर योर सजेशन, लेकिन इतने सारे सामने ये है ना, और कुछ बकवासें भी ऐसी दिखती है कि आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। डू यू अंडरस्टैंड? मुझे आदत नहीं है, संजीव सर को बहुत आदत है। दिस इज द रीजन वाई आई डोंट टेक ऑन यूट्यूब। वली ने एक बार एक वेल ड्रेस्ड मैन को ओवरहियर किया था। शी ओवरहर्ड अ वेल ड्रेस्ड मैन, जिसने क्या कहा था इस फेयर को, फेयर के बारे में, व्हाट ही हैड सेड कि इट इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। 30 पैसे का फेयर है, लेकिन दिस इज ऑलमोस्ट नथिंग, कुछ भी नहीं है, दिस इज वेरी, उनका बोलने का मतलब क्या था कि ये जो टिकट के प्राइसेस है ये बहुत ही ज्यादा चीप है। बट टू वल्ली, अब वो वेल ड्रेस मैन के लिए तो दिस फेयर वाज नथिंग, और दिस वाज नथिंग, लेकिन यस यस, वेल ड्रेस मीनिंग होगा रिच, अ वेल टू डू मैन, ठीक है, वेल ड्रेस्ड को तुम क्या बोल सकते हो, वेल टू डू, रिच, whatever, who scarcely saw that अब ये तो उस वेल ड्रेस मैन के ओपिनियन हुई, लेकिन वल्ली की जहां तक बात है, उसने मुश्किल से इतना पैसा देखा फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, मतलब अगर वो सेविंग्स भी करे तो फ्रॉम वन मंथ टू नेक्स्ट मंथ भी वो 30 पैसे जमा कर पाती नहीं है। ठीक है, तो वल्ली के लिए ये ऑलमोस्ट नथिंग नहीं है, वल्ली के लिए दिस वाज, इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, इट सीम्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। स्कैसली इज हार्डली, वल्ली मुश्किल से एक महीने से दूसरे महीने तक इतना पैसा देखती थी। वल्ली पुअर, यू कांट से दैट शी वाज पुअर। कौन है ये, युवराज सिंह सोलंकी। आप ये नहीं बोल सकते कि वल्ली वाज पुअर, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि शी वाज अ 8 year old गर्ल जिसके पास पैसे ज्यादा उसके पेरेंट्स शायद नहीं देते होंगे। ओके, तो वल्ली के लिए इतना पैसा भी, 30 पैसे भी सीम्ड अ फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और एसेट, काफी सारा पैसा था फॉर वल्ली। ठीक है, द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes। द मोर, आगे उसको और क्या पता चला, फर्स्ट थिंग इज कि द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। नेक्स्ट इज द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, वन वे 30 पैसे, अनदर वे 30 पैसे, टोटल कितना हुआ 60 पैसे। ठीक है, अभी थर्ड बात, ये तो हुआ सेकेंड। ठीक है, थर्ड क्या इंफॉर्मेशन पता चली कि जो ट्रिप है फ्रॉम टाउन, फ्रॉम विलेज टू टाउन, इट टेक्स 45 minutes। दिस इज द थर्ड थिंग विच शी केम टू नो काफी सारे लोगों के बाद, कि ट्रिप को कितना टाइम लगता है, 45 minutes। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus। उसको आगे उसने और क्या पता किया, लोगों ने बात की तो उन लोगों से छोटे छोटे क्वेश्चंस यही सब पूछती थी।
कि मैं वापस, अगर मैं जाऊं तो मैं वापस कैसे आ सकती हूँ। तो शी केम टू नो अगर वो टाउन पहुंच गई और अगर वो उसी बस में उसी सीट पे बैठी रहे तो वो और 30 पैसे दे के, अनदर 30 पैसे, मतलब और 30 पैसे दे के सेम बस से सेम सीट पे बैठ के रिटर्न हो सकती है टू हर होम, ठीक है, इन द विलेज। दिस meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। तो ये सब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वल्ली ने अपने कैलकुलेशंस की कि इसका मतलब ये है कि वो 1 o'clock वाली बस लेगी। 1 o'clock वाली बस ले सकती है, आफ्टरनून वाली बस 1 o'clock की ले सकती है। 1 o'clock की बस ली तो कितने बजे पहुंचेगी, 45 मिनट्स लगते हैं, तो 1:45 तक शी विल रीच द टाउन। और अगर समझो अप्रोक्सीमेटली अगर वो 15 मिनट्स तक बस वहां रुकती है तो 2 o'clock को अगर वो वापस टाउन से बस चालू होगी तो बाय 2:45 शील रीच हर होम अकॉर्डिंग टू हर कैलकुलेशन 2:45, ठीक है। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। अब जब तक वो, ये आपको पता होगा, आपको अगर कोई पिकनिक के बारे में किसी ने बताया है, कहीं से स्कूल से क्लासेस से कहीं से पिकनिक है, तो आपके दिमाग में कैलकुलेशंस प्लानिंग्स चलती रहती है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे वल्ली का है, ऑन एंड ऑन उसके दिमाग में थॉट्स चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जैसे वो कैलकुलेट कर रही है, फिर रिकैलकुलेट कर रही है, प्लान कर रही है, रीप्लान कर रही है, ठीक है। दिमाग में उसके बस बार बार यही चीजें चलती जा रही हैं अपने बस जर्नी को लेके। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, अभी आपका वो फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, ये सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू हुआ। आपके इस चैप्टर में 4 पार्ट्स है। इट इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, 4 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, दिस इज द सेकंड पार्ट। अब one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a tiny hand was raised commandingly. ठीक है। अब वन फाइन स्प्रिंग डे, स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग इज जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑटम। ऑटम सुना है ना? ऑटम का ऑपोजिट है स्प्रिंग। ऑटम में क्या होते हैं? पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ खाली हो जाते हैं, पत्ते सब गिर जाते हैं। स्प्रिंग में वापस वही पत्ते उगने लगते हैं। स्प्रिंग में नए नए कलियां खिलती है, द फ्लावर्स स्टार्ट टू ब्लूम, ठीक है। तो स्प्रिंग इज दैट सीजन, बहुत ही प्लेजेंट सा सीजन होता है स्प्रिंग सीजन, ठीक है। तो एक फाइन, एक प्लेजेंट स्प्रिंग डे पे, आफ्टरनून पे, बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज। अब वो जो बस थी वो ऑलमोस्ट गांव छोड़ के, विलेज छोड़ के बाहर निकलने वाली थी एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, ठीक है। और वो टर्न हो रही थी जस्ट ऑन द मेन हाईवे, तभी सडनली एक बहुत ही कम आवाज, बहुत ही हल्की सी आवाज से पीछे से किसी ने आवाज लगाई, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। क्या आवाज थी? स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। और एक छोटा सा हैंड ऊपर उठा, रेज्ड कमांडिंगली। व्हाट इज कमांडिंगली? हैविंग कमांड या कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग तरीके से या कमांडिंग तरीके से किसी ने आवाज लगाई पीछे से, स्टॉप द बस, और हाथ ऊपर उठाया कमांडिंगली। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल। स्लोड डाउन टू अ क्रॉल मतलब द बस वॉज इन स्पीड, स्पीड में चल रही थी बस, लेकिन जैसे ही आवाज सुनी बस थोड़ी स्लो होने लगी। आपको पता है बस एकदम से रुकती नहीं है, पहले थोड़ी थोड़ी स्लो होती है। तो इट स्टार्टेड टू क्रॉल। और फिर जो कंडक्टर था, ही स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर said, hurry then, tell whoever it is to come quickly। बस अभी भी क्रॉल तरीके से चल रही है, बहुत स्लोली स्लोली चल रही है, और कंडक्टर ने सर अपना खिड़की से बाहर निकाल दिया है और क्या बोल रहा है? हरी देन, जल्दी करो, जो कोई भी आने वाला है उसको बोलो जल्दी आने के लिए। अब कंडक्टर को क्या लग रहा है? कोई और आने वाला है, किसी और के लिए इस छोटी लड़की ने बस रुकाई है। तो वल्ली ने रिप्लाई में क्या शाउट किया? इट्स मी, वो मैं हूं जो बस के लिए, मैंने अपने लिए बस रुकाई है। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं हूं जिसको बस पे चढ़ना है, ठीक है।
देखो वल्ली, अभी तक आपको लगा होगा कि जो अपने घर के डोर पे खड़े होके बस बाहर के इवेंट्स को देखती है, एक बहुत ही छोटी सी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची है, बट एक्चुअल में आप जब ये स्टोरी आगे देखोगे, जैसे जैसे पढ़ोगे, यू विल अंडरस्टैंड वल्ली एक बहुत ही स्मार्ट, कॉन्फिडेंट यंग बेबी गर्ल है, 8 years की। ठीक है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप। अब मैंने आपको बताया था अभी तक बस वो स्क्रॉलिंग बहुत स्लोली स्लोली चल रही थी, और अब जाके बस एक्चुअली स्टॉप्ड। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड। अब बस एक्चुअल में स्टॉप हो गई, पूरी रुक गई है, और कंडक्टर ने बोला, ओ रियली, यू डोंट से सो, लग तो ऐसा नहीं रहा है। अच्छा तुम ही आने वाले हो, लग तो ऐसा रहा नहीं है। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वल्ली, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। वल्ली ने अभी भी बस के बाहर ही खड़ी और क्या बोल रही है, हाँ मुझे सिर्फ टाउन जाना है, एंड हियर्स माय मनी, और ये है मेरे पैसे। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने अपने हाथ में कुछ कॉइन्स कंडक्टर को दिखा दिए। तो कंडक्टर क्या बोल रहा है, ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। ठीक है, लेकिन पहले टाउन जाने के लिए आपको पहले बस में तो चढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू गेट ऑन द बस, एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर। ऐसे बोलते ही व्हाट ही डिड, उसने अपने हैंड्स को स्ट्रेच किया, उसको हेल्प करने के लिए अपना हाथ दिया कि मैं आपको हेल्प करता हूं ऊपर चढ़ने के लिए। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। तो वली ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ क्या बोला, नेवर माइंड, कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू, मैं खुद बस पे चढ़ सकती हूँ, आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग। अब ये जो कंडक्टर था ये काफी जॉली सॉर्ट, जॉली हैप्पी पर्सन था, हैप्पी एंड चेयरफुल। ठीक है, बहुत ही खुश मिजाज आदमी था ये कंडक्टर, जोक करने बड़े पसंद थे इसको। फॉन्ड ऑफ जोकिंग मतलब ही लाइक टू जोक। तो उसने क्या कहा, ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माय फाइन मैडम। कंडक्टर ने क्या बोला, ओ प्लीज माय फाइन मैडम, मुझसे गुस्सा मत होना, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम। क्या बोला कंडक्टर ने, यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट में आपको, आप सीट पे बैठ जाओ, और बाकी लोगों को एवरीबडी मूव असाइड, ये किसको बोल रहा है, ये बाकी के पैसेंजर्स को बोल रहा है इन द बस, कि बाकी सब लोग साइड हट जाओ प्लीज, मैडम के लिए रास्ता बनाओ। ही इज वेलकमिंग वल्ली ऑन द बस, बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ। एक्चुअली इन अ वे ही इज ऑल्सो मॉकिंग हर, ठीक है, उसका मजाक भी उड़ा रहा है। It was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. It was the slack time of day मतलब ऐसा time था, a time when there is not much work. Not much work, not much people, not many people. जब काम कम होता है तो लोग भी कम होते हैं। ठीक है, दिन का वो समय था जब काम कम होता है तो लोग भी कम होते हैं। एंड देयर वर ओनली, और बस में सिर्फ 6 से 7 ही पैसेंजर्स थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, और वो सारे पैसेंजर्स जो भी बस में थे वो लोग क्या कर रहे थे, दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, और कंडक्टर के साथ मिलके वल्ली पे हंस रहे थे, एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, और जहां तक वल्ली की बात है, एक अकेली छोटी बच्ची, बच्ची छोड़ो, आप भी अगर किसी बस में चढ़ते हो, आप सब तो 8 years से ज्यादा हो, आप अगर बस में चढ़ते हो और कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हो और आप पे हंसने लगते हैं सब, तो आप भी थोड़ा सा शाय फील करोगे। तो बस वल्ली का भी वही हालत था, शी वॉज ओवरकम विद shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. Avoiding everyone's eyes मतलब अपनी बस नजरें चुरा के, किसी को ना देखते हुए सीधा she went straight to her empty seat और वहां जाके बैठ गई। May we start now, madam? The conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. अब कंडक्टर ने स्माइल करते हुए क्या बोला, अब मैडम हम स्टार्ट करें, स्माइल करते हुए कहा, और फिर उसने अपने विसल को 2 बार ब्लो किया, अपनी सीटी को 2 बार बजाया, विच इंडिकेटेड द ड्राइवर कि अब चलो, और बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर, मतलब काफी सारा आवाज करते हुए, काफी सारा साउंड करते हुए बस आगे बढ़ गई। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड a gleaming white with some green stripes along the side. अभी क्या था, वो एकदम न्यू बस थी, वो बस के बारे में डिस्क्राइब किया है।
तनिष्का, why conductor called Valli madam? Because of her behavior, because how she behaved. नहीं, नहीं माधुरी, उसने पेरेंट्स से परमिशन नहीं ली, यही तो प्रॉब्लम होती है। पेरेंट्स भी परमिशन नहीं देते अकेले जाने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स डोंट गिव परमिशन, बच्चे ऐसे करते हैं, तो एक दूसरे पे भरोसा नहीं होता, बच्चों के अंदर खुराफात भी होती है, तो बस वही खुराफात यहाँ पे दिख रही है बच्चे की। ओके, तो ये जो बस थी जिसमें वल्ली ट्रैवल कर रही थी, वो भी एकदम न्यू बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड, उसका बाहर से कैसा एक्सटीरियर कैसा था, लुक कैसा था, पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट, ऐसा व्हाइट था रिफ्लेक्टिंग लाइट टिपिकली बिकॉज वेरी क्लीन और पॉलिश। इट वाज ग्लीमिंग व्हाइट, बहुत शाइन कर रहा था, ऐसा व्हाइट था क्योंकि वो बिल्कुल न्यू था। विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स, और उसके साइड्स पे क्या थे, ग्रीन स्ट्राइप्स थे। इनसाइड द ओवरहेड बार्स, ये क्या है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बस। यहां तक नहीं है डिस्क्रिप्शन ऑफ द बस, पूरा यहां तक है। ठीक है। इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर, अंदर आपको पता है ओवरहेड बार्स होते हैं पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, तो वो जो बार्स थे, those bars also shone like silver. Shone is the past tense of shine, give out a bright light, shine. Shone is past tense of shine. वो जो बार्स थे वो भी बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहे थे, क्योंकि वो भी एकदम ब्रांड न्यू थे। Directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock. विंडशील्ड आपको पता है, ये जो सामने ग्लास होती है ड्राइवर के बिल्कुल सामने, इस ग्लास को बोलते हैं विंडशील्ड। तो अंदर की तरफ विंडशील्ड के ऊपर कुछ यहाँ पे अंदर की तरफ देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। ठीक है। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, और जो सीट्स थे बस के वो भी एकदम सॉफ्ट और लग्जरियस थे, काफी अच्छे थे। ये आपको समझ में आया? यू कैन ऐड दिस इन योर आंसर इफ यू गेट अ आंसर लाइक दिस। एक्चुअली आप लोग को ऐसा ब्रीफ आंसर्स लिखने को है ही नहीं इस बार, आपका जो पेपर पैटर्न है उसमें ब्रीफ आंसर्स है ही नहीं, आपको है एमसीक्यूज। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। अगर ये सारी चीजें आती है, बस के डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन है और ये सारी चीजें ऑप्शन में आती है, तो यू विल हैव टू सिलेक्ट द ऑल वाला ऑप्शन, या फिर ये सारी नहीं आएगी, जो एक आएगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा ध्यान से। ओके। Valli devoured everything with her eyes. यहाँ पे डिवोर्ड मतलब एंजॉयड, उसने हर सीन को, हर साइड को एंजॉय किया विथ हर आईज। वल्ली ने अभी जो भी उसको सामने नजारे दिख रहे हैं उनको एंजॉय किया। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood upon the seat and peered over the blind. लेकिन क्या हुआ, जब शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड द विंडो, आपको मालूम है ना सीट में विंडशील्ड से तो आपको सब कुछ दिख जाएगा, लेकिन जो आपका विंडो का ग्लास होता है, यहाँ पे क्या था, जो विंडो का ग्लास था, इट वाज हाफ कवर्ड विथ वॉच। शी फाउंड अ व्यू कट ऑफ बाय कैनवस ब्लाइंड से हाफ विंडो कवर्ड था, जिसकी वजह से उसका जो बाहर का व्यू था दैट वाज कटिंग ऑफ। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, वो थोड़ी खड़ी हो गई। शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, अपने सीट पे खड़ी हो गई उस ब्लाइंड के ऊपर से बाहर की तरफ देखने के लिए। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनाल। अब क्या था, कैनाल क्या होता है, एक मैन मेड डिच होती है, एक मैन मेड कैनाल होता है, वाटर बॉडी होती है इरिगेशन के लिए, जिसको मेनली यूज किया जाता है। तो क्या हुआ, बस एक कैनाल के बाजू से गुजर रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, नैरो मतलब बहुत चौड़ी रोड नहीं थी, काफी पतली सी रोड थी। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई। अब यहाँ एक पूरा इमेजरी क्रिएट किया है। व्हाट इज दिस, ये एक इमेजरी है फॉर यू टू इमेजिन इन योर माइंड। एक साइड पे क्या था, बस के एक साइड पे कनाल था। ठीक है, कनाल, इसमें पानी फ्लो हो रहा है। यहाँ पे देर इज द बस, इसमें से वल्ली देख रही है विंडो से, कनाल है। उसके बाद क्या है, उसके आगे पाम ट्रीज है, पाम ट्रीज आपने देखे होंगे, ये जो आपको दिख रहे हैं पाम ट्रीज है। उसके आगे ग्रास लैंड है, काफी सारा ग्रास लैंड है।
फिर दूर डिस्टेंट माउंटेन्स है आगे, और माउंटेन्स के ऊपर उसको ब्लू ब्लू स्काई नजर आ रहा है. On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields. एक तरफ तो इसको ये कनाल वाला सीन नजर आया, और दूसरी तरफ what she could see, एक बहुत गहरी सी डिच थी, बहुत गहरा सा गड्ढा था, और उसके बाद acres and acres of green fields थी. फील्ड्स क्या होती है? खेत. बहुत दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही थी, एज फार एज द आई कुड सी, क्या था? ग्रीन 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 फील्ड्स नजर आ रही थी. और ये जो डिच था, डीप डिच था, ये क्या होता है? आपने खेतों में देखा होगा, ऐसे बीच में एक गड्ढा क्या होता है, पूरा मिट्टी का होता है, और उसमें से पानी फ्लो होता है. और वो भी क्यों होता है? खेतों में पानी प्रोवाइड करने के लिए. समझ में आया सबको यहाँ तक? तो ये सब सीन्स वल्ली को नजर आए उस टाइम पे. Oh, it was all so wonderful. ये पूरा ओपी ड्राइंग. Oh, it was all so wonderful. For Valli, वो सारे जो सीन्स थे, वो सारे जो साइट्स थे, वो सारे साइट्स एंड सीन्स बहुत ही ज्यादा वंडरफुल थे. She enjoyed that. Suddenly, she was startled by a voice. अब वो अपने बाहर विंडो से बाहर सीन्स और साइट्स को एंजॉय कर रही है, एंड देन सडनली शी वाज स्टार्टल्ड. एकदम से वो डिस्टर्ब हो गई बाय अ वॉइस. वो किसकी आवाज थी? लिसन चाइल्ड, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. एक पर्सन की आवाज थी. उसने क्या बोला? सुनो बेटा, तुम्हें ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए, नीचे बैठ जाओ. अब सिटिंग डाउन, वाइल सिटिंग डाउन, नीचे बैठते बैठते व्हाट शी डिड, शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन. नीचे बैठते बैठते वो देख रही है कि एक्चुअली ये सब बातें बोली किसने है. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. ये किसने बोला? एक elderly man ने बोला, बेटा खड़े होके मत देखो, नीचे बैठ जाओ. ठीक है. तो वो एक elderly man था. elderly मतलब एक old man था, जिसने अपना ऑनेस्ट कंसिडरेशन दिखाया, कंसर्न दिखाया, बेटा मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूं, ऐसे. ठीक है, बैठ जाओ नीचे. लेकिन उसके अटेंशन से, वो ओल्ड मैन के अटेंशन से वल्ली वॉज एनॉयड. उसको गुस्सा आ गया. वल्ली को अच्छा नहीं लगा कि आप मेरे पे ध्यान क्यों दे रहे हो, आप अपना अपना काम करो आप, ऐसे. शी डिड नॉट लाइक हिज अटेंशन. देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटिली. बड़े ही प्राउडली, हॉटिली मतलब बड़े ही प्राउडली, बड़े ही घमंड में उसने क्या बोला? यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो बच्चा है. आई हैव पेड माय 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स. मैंने भी बाकियों की तरह अपने 30 पैसे पे किए हैं, तो डोंट एड्रेस मी एज अ चाइल्ड. द कंडक्टर चाइम्ड इन. चाइम्ड इन मतलब ही इंटरप्टेड. कंडक्टर ने भी बीच में इंटरप्ट किया. क्या बोला? Oh sir, but this is a very grown up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? अब यहाँ पे बीच में कंडक्टर ने इंटरप्ट कर दिया और क्या बोला? ओ सर, ये एक ग्रोन अप मैडम है. आपको क्या लगता है एक मामूली सी लड़की अगर होगी तो वो अपने खुद का फेयर देके सिटी ऑल अलोन जाएगी क्या? ये कोई मामूली लड़की नहीं है. शी इज अ ग्रोन अप मैडम. ठीक है, यहाँ पे बीच में कंडक्टर ने इंटरप्ट किया है. ही इज अगेन ट्राइंग टू क्रिएट सम जोक्स. मेंटी नहीं है आज. टुडे दिस चैप्टर इज गोइंग टू टेक सम टाइम. आज भी नहीं हुआ तो टुमारो आई विल कंटिन्यू दिस, एंड इसके बाद होगी मेंटी. ठीक है. वल्ली shot an angry glance at the conductor and said. अभी वल्ली को कंडक्टर पे भी गुस्सा आ गया, तो उसको एक एंग्री ग्लैंस दिया. ग्लैंस मतलब एक लुक दिया, एक स्टेयर दिया, एक गुस्से वाला स्टेयर दिया. एंड कंडक्टर को क्या बोला? आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माय टिकट. ठीक है, क्या बोल रही हो कंडक्टर से? पहली बात तो यह है कि आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूं, ये बात को याद रखना. एंड दूसरी बात यह है कि अभी तक आपने मुझे मेरी टिकट दी नहीं है. आई रिमेंबर द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन. अब जिस टोन में वल्ली ने यहाँ पे ये बातें कही हैं, उस सेम टोन को मिमिक करते हुए, कॉपी करते हुए, उसकी नकल उतारते हुए कंडक्टर ने बोला, हाँ हाँ मैडम मैं याद रखूंगा. आई रिमेम्बर. मैडम नहीं, मैं याद रखूंगा.
Everyone laughed and gradually Valli too joined in the laughter. देखो अब जब ये सब हुआ, everyone started laughing और gradually slowly slowly वल्ली भी इस laughter में add on हो गई. वल्ली भी ये सब jokes में हंसने लगी. देखो वल्ली स्मार्ट इनफ, वैसे नहीं मुंह फुला के गुस्सा होके बैठी है, ऐसा कुछ नहीं है. उसने भी धीरे धीरे उस हंसी मजाक को एक्सेप्ट कर लिया, एंड शी ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग. द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर. कंडक्टर ने क्या किया, एक टिकट पंच किया. आपको मालूम है टिकट में होल करते थे पहले, पंच करते थे ये दिखाने के लिए. आप अगर बाद में आपसे पूछा जाए आप टिकट दिखाओगे तो कोई भी दिख के समझ जाएगा दैट इट इज अ पेड टिकट. ठीक है, पंच किया मतलब आपने पे किया हुआ है. तो कंडक्टर ने क्या किया, ही पंच्ड द टिकट एंड हैंडेड इट टू वल्ली. जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. व्हाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट. अब कंडक्टर ने क्या बोलते हैं एडवाइस दिया वल्ली को. क्या बोला, आराम से टिकट लो, जस्ट सिट बैक, आराम से बैठ जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल फील करो. क्यों, तुमने जब पे किया है तो क्यों खड़े होके जाओगी. Why should you stand when you have paid for a seat. अच्छा अभी भी है, अभी भी ऐसा है. ओके ठीक है. जब तुमने पे किया है तो why will you stand and go. Because I want to, she answered, standing up again. ठीक है, उसने फिर से खड़े हुए क्या कहा, क्योंकि मुझे खड़े होके जाना है इसलिए मैं खड़े होके जाऊंगी. But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. तो आगे कंडक्टर ने क्या बोला कि अगर तुम खड़े हो जाओगे सीट के ऊपर तो तुम या तो गिर जाओगे, अपने आप को चोट पहुंचा लोगे, या फिर जब बस एक शार्प टर्न लेगी या फिर किसी बम्प को हिट करेगी. बम्प को हिट करना मतलब आपको पता है रोड पे कुछ स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, है ना. कई बार एक होता है, कई बार दो होते हैं, कई बार तीन होते हैं, ऐसे कुछ स्पीड ब्रेकर्स होते हैं. तो उसी को बम्प बताया है यहाँ पे. तो कंडक्टर वही बोल रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से तुम नीचे गिर गए तो यू विल हर्ट योरसेल्फ, इसलिए तुम नीचे बैठ जाओ. दैट्स व्हाई वी वांट यू टू सिट डाउन, चाइल्ड. ठीक है. आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली. अब वो इरिटेट हो गई और इरिटेट होके बोल रही है मैं बता रही हूँ आपको मैं बच्ची नहीं हूँ. आई एम 8 years old. आगे वो क्या बता रही है, अपनी एज बता रही है. मैं 8 years की हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ. ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माय. अब ये किसकी लाइंस है, कंडक्टर की लाइंस है. कंडक्टर बोल रहा है हाँ हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स 8 years के हो तुम माय. कितना मैं स्टूपिड हूँ, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना बेवकूफ है, मैं समझ नहीं पाया. The bus stopped. Some new passengers got on and the conductor got busy for a time. अब बस रुकी, कुछ और नए पैसेंजर्स चढ़ गए, और क्योंकि नए पैसेंजर्स चढ़ गए इसलिए कंडक्टर गॉट बिजी कुछ समय के लिए. आफ्टर अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सैट डाउन. अब वल्ली ने भी देखा कि न्यू पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं और अपनी सीट खो देने के डर से, इस डर से कि शी विल लूज हर सीट, क्या हुआ, वल्ली फाइनली जाके अपने सीट पे जाके मस्त बैठ गई. एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर. अब जब वो सीट पे बैठी एक एल्डरली वुमन, एक ओल्ड लेडी आके, अब ओल्ड वुमन आके वल्ली के बाजू में बैठ गई. अब वो ओल्ड वुमन उसके साथ कुछ बातें करेगी. आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन. अब जब बस फिर से चालू हो गई, बस वापस चलने लगी, तो उस ओल्ड वुमन ने वल्ली से पूछा क्या तुम बिल्कुल अकेली हो बेटा. Valli found the woman absolutely repulsive. Such big holes, and she had in her earlobes, and such ugly earrings in them. And she could smell the beetle nut the woman was chewing, and see the beetle juice that was threatening to spill over her lips at any moment. Ugh, who could be sociable with such a person? वल्ली ने क्या देखा, वल्ली को कैसा फील हुआ, वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव. वो जो ओल्ड वुमन थी जो वल्ली के बाजू में आके बैठी थी, वो वल्ली को बिल्कुल ही रिपल्सिव लगी. रिपल्सिव मतलब शी कॉज स्ट्रॉन्ग डिसलाइक टुवर्ड्स हर. वल्ली वो ओल्ड वुमन को बिल्कुल पसंद नहीं की उस समय पे. शी डिडंट लाइक, शी क्रिएटेड अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर दैट ओल्ड
वुमन, ठीक है। और क्या चीजें उसने नोटिस की, उस वुमन के जो ईयर लोब्स थे उसमें बड़े बड़े होल्स थे, जहां पे इयररिंग्स पहनते हैं, ये इसको ईयर लोब्स बोलते हैं। आपका ये कान है, अभी प्लीज मेरे ड्राइंग के लिए, ये आपका ईयर लोब्स है, ठीक है। इसमें जो होल होता है, उनका वो होल बहुत ज्यादा बड़ा था। ईयरलोब पे जो होल था वो बहुत बड़ा था। आपको पता होगा, अपने बूढ़े जो दादी जैसी बूढ़ी बूढ़ी लेडीज होती है, उनके कान के देखे होंगे होल, वो बहुत खिंच जाते हैं। इयररिंग्स पहन पहन के एज के साथ वो होल बहुत ज्यादा खिंच जाता है, तो वही हुआ। और बड़े बड़े होल्स दिख रहे थे, और उसमें बहुत ही अगली सी इयररिंग भी पहनी हुई थी जो वल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट, और साथ ही वल्ली को बीटल नट क्या होता है, बीटल नट सुपारी। वो ओल्ड वुमन मुंह में जो सुपारी चबा रही थी उसकी स्मेल भी वल्ली को आ रही थी। एंड चूइंग दिस, वल्ली देख रही थी जो मुंह में वो सुपारी चबा रही है, उसका जो जूस उनके लिप्स पे किसी भी मोमेंट पे गिर सकता है। ये सब देख के वल्ली को बिल्कुल वाली फीलिंग आ गई, डिस्गस्टेड, शी फेल्ट डिस्गस्टेड। क्या है ये, ठीक है, शी फेल्ट डिस्गस्टेड। और वो मनी मन सोच रही है, हु कुड बी सोशलेबल विद सच अ पर्सन, ऐसे पर्सन के साथ कौन मिलजुल के रह सकता है, सोशलाइज कौन कर सकता है, सोशलेबल मतलब फ्रेंडली कौन हो सकता है, ठीक है। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली। अब क्योंकि दैट ओल्ड वुमन आस्क्ड, क्या आर यू ऑल अलोन डियर, तो वल्ली ने बिल्कुल कर्टली, शोइंग डिसप्लेजर, अनइंटरेस्ट, शोइंग अनइंटरेस्ट, ठीक है, अनइंटरेस्ट के साथ उसने उसको आंसर किया, यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर। अब ये जो कंडक्टर है हर जगह पे बीच में घुसता है, ठीक है। अभी वल्ली बता रही है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मेरे पास एक टिकट भी है। अभी कंडक्टर बीच में आ गया, हाँ हाँ, और उसने एंड शी इज ऑन हर वे टू टाउन, ऐसा कंडक्टर ने आके बताया कि वो टाउन की तरफ जा रही है, विद अ 30 पैसे टिकट। व्हाट द कंडक्टर एडेड, एक 30 पैसे का टिकट भी उसने लिया है। ओह व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वल्ली। तो वल्ली को फिर से कंडक्टर पे गुस्सा है, और उसको बोल रही है, तुम अपना काम क्यों नहीं करते, क्यों बार बार आ जाते हो। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। लेकिन ऐसा बोलते ही वल्ली भी हंसने लगी, कंडक्टर भी हंसने लगा, क्योंकि इन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा मजाकिया बात हो गई है। अभी वल्ली भी इंजॉय कर रही है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विथ हर ड्रिवल। लेकिन ये जो ओल्ड वुमन थी, ये जो ओल्ड लेडी चढ़ी थी, ये अपने ड्रिवल, ये अपने नॉनसेंस, ये अपने बकवास आगे करती ही जा रही है। क्या बोल रही है, इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, इतने यंग बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को अकेले ट्रैवल करना, क्या ये सही बात है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। आगे वो ओल्ड वुमन क्या बोल रही है, तुम्हें एग्जैक्टली पता भी है तुम टाउन में जा कहाँ रही हो, कौन सा स्ट्रीट है जहां तुम्हें जाना है, व्हाट्स द हाउस नंबर, कौन से घर में तुम्हें जाना है। You need not bother about me. I can take care of myself, वली said. वली ने बोला, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद का ध्यान दे लूंगी, कर लूंगी। और वैसे ही बोलते हुए what she did, she turned her face towards the window and stared outside. ऐसे बोलते ही वो विंडो की तरफ देखने लगी और बाहर उसने स्टेयर करना चालू कर दिया। क्या पूछ रहा है, कर्टली, कर्टली मीन्स प्राउडली, आदित्य श्रीवास्तव, कर्टली इज प्राउडली। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, इतना पीछे क्यों हो। एंड आफ्टर मी टेलिंग यू अबाउट द मीनिंग्स, आप फिर पूछते हो व्हाट इज इट। हाँ हाँ, वल्ली ने पे कर दिया ना, सौम्य मालवीय, यस वल्ली पेड, भूल गए, उसको पंच करके मिला ना टिकट। यहां से आपका आई थिंक थर्ड पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ठीक है। अब her first journey, what careful, painstaking, elaborate plan she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 paise. बस हो गया, इतने में ही थक गए।
Yes, she's like Shinchan. uh, कल हॉलीडे क्यों रहेगा शिखर सिरोंजा? अच्छा, कल क्रिसमस है इसलिए। कल क्रिसमस है इसलिए पूछ रहे हो हॉलीडे रहेगा कि नहीं। आई डोंट थिंक कि कल हॉलीडे है, बट वॉट एवर इट इज आपको पता चल जाएगा। अच्छा, कोई बताएगा यहाँ पे कितने लोग देहरादून मसूरी यहाँ से अगर कोई बिलोंग करता है? देहरादून मसूरी हरिद्वार। है कोई यहाँ पे जो यहाँ से इन जगहों में से कहीं से बिलोंग करता है? जी। गुड़गांव, महाराष्ट्र, यूपी। नेक्स्ट वीक शायद हमारा लेक्चर नहीं होगा। कल नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट वीक भी नहीं होगा। फिर तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। ओके, हैं कुछ लोग हरिद्वार से भी हैं। ओके, ठीक है। मैंने ये क्यों पूछा आपको कुछ टाइम में पता चल जाएगा। शायद संजीव सर ही आपको बता देंगे मैंने क्यों पूछा। अच्छा, स्विट्जरलैंड। दक्ष भंडारी स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हो तुम? फ्रॉम रूड़की। ओके। व्हाई इज वल्ली कॉल्ड मैडम? किसी का तो क्वेश्चन है। बिकॉज ऑफ अ बिहेवियर। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, बिकॉज ऑफ अ बिहेवियर। ठीक है, वल्ली को मैडम बोला गया उसके खुद के ऑफ हाउ शी इज बिहेविंग। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टॉप। मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं सेकेंड, मतलब कल करने के लिए। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट हम कल करेंगे। आज हम यहीं पे एंड करते हैं। हाँ? कल रहेगा ना कि कल छुट्टी है? कल रहेगा तो हम बाकी के दो पार्ट्स कल लेते हैं। ओके। चलो, बाय। बाय फॉर टुडे। कल मिलेंगे विद दिस थर्ड पार्ट। ओके, यहीं से कंटिन्यू होगा कल। एवरीबडी बी रेडी। थोड़ा लंबा है, कल भी लंबा रहेगा।